अभी मैं आपको बेड डेट के बारे में बताऊंगा। बेड डेट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है। बेड डेट को मैं एक एग्जांपल से बता दूंगा जिससे कि आपको पूरा क्लियर हो जाए कि बेड डेट का मतलब क्या होता है, ठीक है। आप तो सभी जानते नहीं कौन है, ये कौन है पता है ना आप लोग को? ये कौन है? जेठा भाई। ये कौन है? जेठा भाई है। देखिए ना, भाई जैसे ही कॉलर वालर मस्त ऊपर एकदम क्या बोलेंगे, ये क्या है? कौन है? जेठा भाई है। और ये कौन है पता ना? देख के आपको क्या लगे? गेस कीजिए तो कौन है? आप लोग गेस कीजिए, अरे गेस कीजिए कौन है ये? मिस मिस बबीता जी। याद है बबीता जी? याद कीजिए बबीता जी कौन है? मिस बबीता ये जी है, ठीक है। हेलो मैं ना, जेठालाल और मिस बबीता जी दोनों एक सोसाइटी में रहते हैं। इसका नाम क्या है? गोकुल धाम सोसाइटी। आपको पता ही होगा ना। और दोनों एक दूसरे के क्या है? पड़ोसी है, ठीक है। तो एक दिन का मैं इंसिडेंट आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एक दिन क्या हुआ, मैं आपको इंसिडेंट पूरा एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। मान लीजिए एक दिन क्या पता है, बबीता जी जाती है जेठालाल के दुकान पे, ठीक है। बोलती है, जेठा जी कैसे आप? तो जैसे बड़ा खुश बातें बोला, आप क्या कर, आप कैसे आ गए यहाँ पे, आपको क्या चाहिए? हाँ, जेठा जी पूरा पूछने लगे, ठीक है। हाँ, आप क्या पीजिएगा? पता है ना, देखते ही होंगे ना आप लोग तारक मेहता, तो कैसे जेठालाल बबीता जी को ट्रीट करते हैं, ठीक है। पूरा खुश एकदम, मुख में एकदम स्माइल वगैरह सब आ गया, ठीक है ना। तो बबीता जी बोलती है, जेठा जी मुझे आईफोन चाहिए। क्या चाहिए? आईफोन चाहिए। आईफोन पता है ना आपको कौन सा? आईफोन चाहिए, लेटेस्ट वाला आईफोन इनको चाहिए था मिस बबीता जी को, ठीक है। तो जेठा जी बोलते हैं ठीक है ले। और आईफोन का कौन सा मॉडल था पता है? आईफोन तभी लॉन्च भी नहीं था, वो है शायद 16 प्रो, मान लीजिए 16 प्रो आईफोन किसको? बबीता जी को चाहिए जेठालाल से, ठीक है। बबीता जी बोलती है मुझे आईफोन चाहिए 16 प्रो। तो जेठा जी बोलते हैं ठीक है ले जाइए, है मेरे पास, ठीक है। और आईफोन 16 प्रो में इतना लेटेस्ट फंक्शन था ना कि अगर मान लीजिए बबीता जी कैमरा ऑन करेगी ना, सीधा उनके जेठालाल के घर पे देखने सकेगी, ऐसा उसमें कैमरा बिल्डअप था, इतना बढ़िया क्वालिटी का कैमरा था, ठीक है ना। तो जेठा जी क्या किया, इसको आईफोन 16 प्रो बेच देते हैं। लेकिन जेठा जी बोलते हैं क्या पता है, बबीता जी पैसा का क्या जरूरी है, आप तो मेरे पड़ोसी हो, पैसा मुझे आप बाद में दे दीजिएगा, अभी तो आप फिलहाल लेके जाइए, चलाइए, और 2-3 महीना बाद आराम से पैसा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, ठीक है। तो बबीता जी मस्त आईफोन लेती है, ठीक है। और अपने सब बादाम मिल्क शेक वगैरह एकदम जेठा जी उनको पिलाते हैं, एकदम ये पूरा खुश होकर आईफोन लेके घर चली जाती है। तो 2 महीना 3 महीना बाद क्या हुआ पता है, जेठा जी को अब याद पड़ा कि मैंने तो आईफोन 16 प्रो बबीता जी को बेचा था, जिसका कॉस्ट था आपका 2 लाख रुपीस, ठीक है। अब मैं बबीता जी से कैसे मांगू, ठीक है। तो बबीता, आपको पता ही होगा ना, जेठालाल तो कभी भी बबीता जी से पैसा मांगेंगे नहीं, ठीक है। तो 2-3 महीना बाद बबीता जी इनको पैसा नहीं देती है, तो जेठा जी क्या मानते पता है, मेरा चलो कोई बात नहीं, बबीता जी तो अपने ही है, मैंने दे दिया उनको आईफोन, ऐसे दे दिया, फ्री में दे दिया। ये मान लेते कि मेरा 2 लाख रुपए क्या होगा, अब उनको नहीं मिलने वाला है। तो ये मान लेते कि 2 लाख इनका क्या हो गया पता है, बेड डेट हो गया। क्या हो गया? बेड डेट हो गया। मतलब पैसा, आप ये मानेंगे कि मेरा पैसा अब क्या हो गया, डूब गया। पैसा क्या हो गया? डूब गया, ठीक है ना। तो बेड डेट का मतलब क्या होता है, इट इज द अमाउंट डेट बिकम इरिकवरेबल इरिकवरेबल फ्रॉम ए डेटर इज कॉल्ड बेड डेट। याद है ना, जिसको हम लोग उधार में या बाकी में सामान बेचते हैं तो मेरा डेटर होता है, ठीक है। जेठा जी ने बबीता जी को मोबाइल बाकी में बेचा था। क्या बेचा? बाकी में बेचा था, ठीक है। और फ्यूचर में जेठा जी को बबीता जी से पैसा लेना था, ठीक है, ठीक है। तो जेठा जी के लिए बबीता जी क्या थी? डेटर थी। अब मान लीजिए 2 महीने बाद तो बबीता जी से पैसा मिला नहीं, तो जब हम लोगों को डेटर से पैसा नहीं मिलता है तो हम लोग ये मानेंगे कि वो मेरा पैसा क्या हो गया, डूब गया, मतलब बेड डेट हो गया, ठीक है। आपको आई होप ये समझ में आ गया होगा कि बेड डेट क्या होता है। मतलब कि मान लीजिए मेरा एक दुकान है, मान के चलतिए मेरा एक दुकान है, मेरा फ्रेंड आया, ठीक है, मुझे बोला कि भाई मुझे एक आईफोन चाहिए, ठीक है। मैंने उसे दे दिया, तो ले लो आईफोन। लेकिन 2 महीने बाद मैं जब उससे पैसा मांग लूँ कि भाई मेरा आईफोन का पैसा दो, तो बोला कि अभी पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। तो हम लोग क्या मानेंगे कि पैसा मिलने वाला नहीं है, तो मेरा क्या हो गया, वो पैसा डूब गया, मतलब बेड डेट हो गया। आई होप अब तो आपको ये क्लियर एंड अंडरस्टैंडिंग हो गया होगा कि ये क्या है, इसका मतलब क्या है, बेड डेट का मतलब क्या है, ठीक है। नेक्स्ट आपका इंसॉल्वेंट क्या है, नेक्स्ट क्या है, इंसॉल्वेंट। नेक्स्ट आपका क्या होने वाला है, इंसॉल्वेंट क्या है, ठीक है। तो इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है पता है, मान लीजिए जेठा जी है ना, जेठा जी पता है ना, जेठा जी अपने साले सुंदर लाल को, किसको, सुंदर
लाल को, किसको, जेठा जी अपने साले सुंदर लाल को 2 करोड़ रुपीस का क्या बेचे पता है, टीवी बेचे। क्या बेचे, टीवी, बीबी नहीं टीवी, हाँ बीबी, टीवी बेचे, ठीक है ना। 2 करोड़ रुपीस का क्या बेचे, टीवी बेचे सुंदरलाल को जेठा जी ने, ठीक है। फिर क्या हुआ, ये 2 करोड़ रुपीस का जो ये टीवी बेचे सुंदरलाल को, इनको सुंदरलाल ने बोला था मैं आपको 2 मंथ्स में इसका पैसा दे दूंगा, ठीक है। और ये जेठा जी ने 2 करोड़ रुपीस बैंक से उधार लेके फिर अपने क्रेडिटर को इन्होंने 2 करोड़ रुपीस बैंक से उधार लेके फिर अपने डीलर से टीवी मंगा के सुंदरलाल को दिए थे उधार में, ठीक है। लेकिन बाद में क्या हो गया, सुंदरलाल इसको पैसा देने नहीं सका, फिर पैसा देने नहीं सके तो क्या हो गया पता है, कि अब तो जेठालाल को पैसा मिलने वाला नहीं है और जेठालाल को बैंक को पैसा देना है और जेठालाल के पास उतना पैसा है नहीं कि वो बैंक को पैसा दे दे और ये पैसा दे दे, ठीक है। तो जेठालाल के लिए क्या हो गया पता है, पैसा अब जेठालाल मान लीजिए ऐसा हो गया, बैंक को देना 2 करोड़ रुपीस और जेठालाल के पास है 50 लाख रुपीस, तो ये क्या हो गया, जेठालाल का लाइबिलिटी, जेठालाल क्या है, लाइबिलिटी क्या है, ज्यादा है, जेठालाल का लाइबिलिटी क्या है, ज्यादा है और एसेट्स क्या है, कम है। तो जब भी मेरा लाइबिलिटी 2 करोड़ रुपीस है, मतलब किसी को देना है 2 करोड़ रुपीस, मेरे पास है 50 लाख रुपए, तो हम तो उसको पेमेंट कभी भी करने नहीं सकेंगे ना। तो जेठालाल को क्या बोलेंगे हम लोग, इंसॉल्वेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इंसॉल्वेंट बोलेंगे। जैसे कि मान लीजिए विजय माल्या को आप लोग जानते होंगे, बहुत अच्छा से जानते होंगे ना विजय माल्या को। उन्होंने क्या किया था कि इंडिया में क्या हो गया, उनको वो क्या किए थे, बैंक से लोन लेके, ठीक है, बाद में बैंक वाला को पैसा देने नहीं सके क्योंकि वो बैंकरप्ट मतलब इंसॉल्वेंट, मतलब वो बैंक को पैसा देने नहीं सके, उनका लाइबिलिटी ज्यादा था और उनके पास एसेट्स कुछ भी नहीं था। बाद में वो देश छोड़ के क्या हो गए, चले गए थे। तो क्या थे, वाकई में इंसॉल्वेंट है, क्या थे, इंसॉल्वेंट है, ठीक है। आई होप अब ये अंडरस्टैंड हो चुका कि इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, ए पर्सन और एंटरप्राइज विच इज नॉट ए पोजिशन टू पे इट्स डेट। मतलब जो देखिए मान लीजिए कि जेठालाल ने 2 करोड़ रुपीस जेठालाल ने बैंक से उधार लेके, ठीक है, अपने साले सुंदरलाल को इसी 2 करोड़ रुपीस से टीवी परचेस करके इनको दिए थे। लेकिन सुंदरलाल पैसा नहीं देने के कारण ये 2 करोड़ रुपीस का तो इन पे लाइबिलिटी हो गया ना, 2 करोड़ रुपए तो इनको बैंक को देना पड़ेगा ना। तो जब बैंक इनके पास आई, बोली कि मुझे 2 करोड़ रुपीस दो, तो जेठालाल बोलते मेरे पास पैसा नहीं है, ठीक है। जब पैसा नहीं है तो इनको तो चुकाना ही पड़ेगा ना, बैंक को तो चुकाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो उस टाइम में जेठालाल को क्या बोलेंगे हम लोग, इंसॉल्वेंट बोलेंगे। मतलब अपने जेठालाल ने अपने लाइबिलिटी को पूरा नहीं किया, ठीक है। आई होप ये अंडरस्टैंड हो चुका होगा कि इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और इस वीडियो का जो भी मैंने पढ़ा है उसको मैं PDF फॉर्मेट में आपको अवेलेबल करा दूंगा। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।